तो आज के दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो मेरे पास है एसी थ्रू इंडक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर काफ़ी डेरिवेशंस हैं, काफ़ी चीज़ें जो कि समझने वाली हैं, तो बड़े ध्यान से समझनी पड़ेंगी। इंडक्टर सबसे पहले क्या होता है, इंडक्टर एक वायर ही होती है, लेकिन हम उसको अगर कॉइल में चेंज कर दें तो मेरे पास इंडक्टर बन जाता है। एक थिक वायर होती है मेरे पास, ठीक है, जो हम अगर उसको कॉइल में चेंज करते हैं तो वो मेरे पास एज एन इंडक्टर काम करता है। तो उसका अगर हम सर्किट देख लें, हमने पढ़ा एसी थ्रू इंडक्टर, यानी कि हमने अल्टरनेटिंग करंट लगाया हुआ है, किसको, इंडक्टर को लगाया हुआ है। सही है, इतनी सी बात समझ आ गई। ये मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट है, यानी कि कोई वोल्टेज है वी एल, ठीक है। ये पूरी लेंथ, ये एल हो गया। इंडक्टेंस को जो ना, इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो एल होता है। इंडक्टेंस जो है मेरे पास इक्वल एल की होती है, याद रखना। हम थ्रू आउट द एब्रीवेशंस और डेरिवेशंस इसको हम यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्यों थिक वायर यूज़ करें, ताकि रेजिस्टेंस कम हो और इंडक्टेंस ज़्यादा हो, ठीक है। अच्छा, तो अब जो मेरे पास यहाँ पर बात आ जाती है सारी, वो ये है कि इंडक्टेंस को हम देख रहे हैं, तो करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। जब भी मेरे पास वोल्टेज लगी हुई है तो मेरे पास करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट इसकी इक्वल होता है आई नॉट, आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या है मेरे पास, करंट, एंड ये क्या है, आई नॉट क्या होता है मेरे पास, होता है मैक्सिमम करंट, एंड साइन ओमेगा टी, आई डब्ल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो अब मेरे पास जो अंदर ई एम एफ प्रोड्यूस हो रही है, ई एल प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या है, वो मेरे पास है माइनस एल डेल आई डेल टी। यानी कि माइनस साइन क्या है, माइनस साइन मीन्स कि जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसके अपोजिट में मेरे पास जो है वो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है। तो किचोरफे का रूल क्या कहता है, किचोरफे का जो सेकंड रूल है, फर्स्ट रूल है या सेकंड है, उसमें वो कहता है कि मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होगा, यानी कि वी एल प्लस ई ज़ीरो होगा। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है वी एल की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, किसके, ओमेगा के, ई एम एफ के, ठीक है। तो ई हमें ऑलरेडी पता है क्या है, वो एल डेल आई और डेल टी इसकी इक्वल है, देन वो हम लोग माइनस माइनस करके, ये मेरे पास यहाँ तक बात होगी क्लियर। यानी कि ये पेज मेरे पास फिलहाल हो गया क्लियर, जिसका हमने इंडक्टेंस पढ़ा क्या है, इंडक्टेंस थिक वायर क्यों यूज़ होती है, एंड मेरे पास करंट क्या है, एंड इंडक्टेंस क्या है, एंड ये सब चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगी कि चौरफे का रूल भी हमने देख लिया। अब जो मेन चीज़ें आगे आती हैं वो हम देखते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो ये वी एल इज इक्वल टू एल डेल आई डेल टी, यानी कि मेरे पास एल तो जो है वो मेरे पास हो गया यूनिट इंडक्टेंस का जो कांस्टेंट है, ठीक है, कितनी इंडक्टेंस है। तो मतलब कि ये है कि मेरे पास जो मेरे पास ये है, क्या कहते हैं इसको, वोल्टेज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट इन टाइम। तो हम इसको देखते हैं, ये देखना, ये देखो, वी एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट इन टाइम के, ठीक है। तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी देन मेरे पास इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, कि रेजिस्टेंस कितनी ऑफर हो रही है उसको हम देखते हैं थोड़ी देर तक। सबसे पहले हम बुक पे आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास चीज़ें क्लियर होगी, करंट उसके अंदर होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। लेकिन बात अभी तक समझ नहीं आ रही, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ उसने हमें बता दिया क्या है कि जी एल डेल आई डेल टी, ठीक है। तो डेल आई की वैल्यू तुम्हें पता है, वो हमने लगा दी, आई एम साइन ओमेगा टी, ये आ गया इस तरह, ठीक है। तो अब हमारे पास साइन ओमेगा टी बाई टी को अलहदा कर लेते हैं। क्यों किया है, क्योंकि हम लोग अगर साइन, मैथ वालों को समझ आएगी, कैलकुलस का रूल है, लिमिट लग रही है टी अपॉन ज़ीरो, ये जी साइन ओमेगा टी अपॉन टी पे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके ऊपर लगाएं, वो उसको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव लगाएं, तो वो क्या होगा, टी पहले आ जाएगा, ओमेगा पहले आ जाएगा, ओमेगा पहले आ गया, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, एंड देन कॉस का एंगल वैसे का वैसा आ जाएगा ओमेगा टी। तो ये मेरे पास बन जाएगा जी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एल आई वैसे का वैसा जो बाहर था, एंड ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया, देन ये ठीक हो गया। एंड वी इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर वी किसकी इक्वल, वी एम किसकी इक्वल आ रहा है, एल आई एम की इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास जो है v इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी है, v इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी। ये किस तरह आया, ये जो मेरे पास ओमेगा लेंथ और करंट, ये सारा मेरे पास वी एम की इक्वल है। तो हमने अब जब इसको ओरिजिनल वैल्यू में पुट किया v के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर क्या गया, वी एम कॉस ओमेगा टी आ गया। यानी कि ओमेगा इंडक्टेंस और करंट मैक्सिमम किसकी इक्वल है, मैक्सिमम वोल्टेज के, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज कब होगा, जब मैक्सिमम करंट होगा, मैक्सिमम इंडक्टेंस होगी, मैक्सिमम एंगल होगा, तो मेरे पास मैक्सिमम वोल्टेज भी होगी, तो वी एम कॉस ओमेगा टी। अब कॉस को हम कन्वर्ट कर देते हैं साइन में, तो जब भी साइन कॉस साइन में होता है तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री के, 90 डिग्री से मेरे पास जो है इंडक्टेंस के अंदर वोल्टेज स्टार्ट होती है,
एंड जो है वो देन आगे जाती है। देखो ये वोल्टेज है, ये आपके पास 90 से स्टार्ट हो रही है भाई। जो नीचे है ना करंट, ये करंट रेड वाला ये 0 से है, लेकिन हम वोल्टेज का बना रहे हैं तो वोल्टेज 90 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए ओमेगा टी प्लस 90 डिग्रीज में आ रहा है, इसमें शामिल हो रहा है। समझ आ गई? इतनी सी बात थी। अच्छा अब जो मेरे पास ये इक्वेशन आई है, यानी कि v इज़ इक्वल टू आई एल ओमेगा, इसमें मेरे पास देखो v इज़ इक्वल टू आई आर होता है, यानी कि ये जो चीज़ है एल ओमेगा, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है। ये मेरे पास क्या है? रेजिस्टेंस है। देखो v इज़ इक्वल टू आई आर, इसमें r नहीं है, इसमें ओमेगा एल है। ओमेगा एल रेजिस्टेंस है एक्स एल, इसको एक्स एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इंडक्टेंस की रेजिस्टेंस। एक्स एल इंडक्टेंस की रेजिस्टेंस इसकी होती है ओमेगा एल। एंड ओमेगा का नाम लोगों को पता ही है, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। सो जो है वो 2 पाई टी जो 1 बाई एफ, एंड देन ये ऊपर आ जाएगा तो 2 पाई एफ, एंड ये देन 2 पाई एफ एल आ जाएगा। यानी कि जितनी भी मेरे पास द रिएक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी यानी कितनी फ्रीक्वेंसी है, एंड इंडक्टेंस के ऊपर कि कितनी इंडक्टेंस है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं जी पावर लॉस जो है मेरे पास इंडक्टर में कितना होता है एंड किस तरह होता है। देखो हम अगर ना पावर अक्रॉस इंडक्टर को देखें तो मेरे पास हमने वी आई का ग्राफ ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है कि 90 से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रहा है। तो इसके अंदर कुछ फेज़ आ रहे हैं, यानी कि एक मेरे पास ये वाला फेज़ आ रहा है, ठीक है, एंड एक मेरे पास ये वाला फेज़ आ रहा है। अच्छा एक और मेरे पास ये वाला फेज़ आ रहा है, एंड एक और मेरे पास ये वाला फेज़ आ रहा है। अब देखो इसके अंदर जो है मेरे पास जो लाइन से ऊपर होगा ना वो पॉजिटिव होगा, वोल्टेज भी पॉजिटिव है एंड करंट भी पॉजिटिव है, दोनों ऊपर है। इधर इस जगह पे, इस जगह पे देखो ये वाले लेवल के, इस जगह पे दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आ जाएं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे करंट पॉजिटिव है, लेकिन जो मेरे पास वी है वो नेगेटिव है, क्योंकि उसका ग्राफ नीचे चला गया, वी नेगेटिव चला गया और ये यहाँ आ गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे पास जो है इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे क्या हो रहा है कि मेरे पास करंट नीचे है, वी ऊपर है, या करंट भी नीचे है वी भी नीचे है। यहाँ पर देखो एक मिनट, ये वाली जगह करंट अभी तक नीचे है मेरा भाई, ठीक है, ये करंट नीचे घूम रहा है और ये वी भी नीचे घूम रहा है, ये वी का ग्राफ भी ऊपर से, ये वाला भी लाइन आई हुई है, एंड ये वाली दोनों नेगेटिव है, ठीक है। एंड देन आखिर में देखें तो मेरे पास जो है वी नेगेटिव है, ये आई है, बल्कि ये आई का ग्राफ आ रहा है, आई इज़ नेगेटिव है क्योंकि आई नीचे है और वी ऊपर है। सो आई नीचे है एंड वी ऊपर है, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा आई। एंड अगर आप इन सब को ऐड कर लें, यानी कि वी आई माइनस वी आई प्लस वी आई माइनस वी आई, तो ये सब कैंसिल होकर ज़ीरो आ जाएगा। नहीं पावर डिसिपेशन होती नहीं है इसमें, यानी कि इसमें ना हीट बिल्कुल थोड़ी सी होती है, नेग्लिजिबल, इसलिए हम लोग इंडक्टर यूज़ करते हैं। ग्राफ नहीं समझ आया एक दफ़ा दोबारा समझते हैं। देखो ये मैंने आई टी का ग्राफ अलहदा बना दिया, यानी कि हम लोगों ने करंट ज़ीरो से जा रहा है एक लूप, एंड देन वी का बनाया जो 90 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि हमने उसको बताया कि उसकी डेरिवेशन वी की। अब अगर हम इन दोनों का बनाएं एक इकट्ठा, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी आई, ठीक है, ये मेरे पास आई आ गया। अब जो मेरे पास स्टार्ट हो रहा है वो दूसरा इंडक्टर, तो वो मेरे पास इस तरह आ रहा है, यानी कि वो कुछ इस तरह अजीब सा जा रहा है। या अगर हम लोग इधर देख लें, बुक से देख लेते हैं इसको, यहाँ पर देख लेते हैं जी वी आई को हम लोग, ठीक है, यहाँ से हम लोग को सही समझ आएगा क्योंकि रेड और ग्रीन लाइंस हैं। तो देखो अब ऊपर इस ये पहला पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। अब एक और पॉइंट किधर, एक ये वाला पॉइंट आ गया 180, एक 180 आ गया, 280 एंड ये 360, ये आ गए सारे पॉइंट्स। पहले पॉइंट के ऊपर देखोगे तो मेरे पास आई भी ऊपर है, वी भी ऊपर है, तो हमें पॉजिटिव दोनों मिल रहे हैं। दूसरे पॉइंट के ऊपर आई तो ऊपर है, वी नेगेटिव आ रहा है, जैसे कि हमने बताया। एक मिनट, दूसरे के अंदर हम क्या कह रहे हैं, ये देखो आई ऊपर है लेकिन वी नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा? वी माइनस वी और आई। तीसरे के अंदर देखो तो वी भी नीचे है और आई भी नीचे है, तो वी आई पॉजिटिव आ जाएगा। चौथे पे देखो तो मेरे पास जो है आई नीचे है, वी ऊपर है, ये रहा ना वी का ऊपर ग्राफ है, तो ये माइनस वी आई हो जाएगा। जब हम सबको ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, यानी कि पावर डिसिपेशन इसमें हो ही नहीं रही। तो P इज इक्वल टू या नेग्लेजिबल हो रही है वी आई, वी की वैल्यू आई की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या है, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, या कॉस को साइन में किया गया बल्कि
कॉस को साइन में कन्वर्ट किया गया है, साइन को कॉस में किया गया है, ठीक है। VMIM तो नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन वो ज़ीरो में, असल में ये ज़ीरो आ रहा है। असल में कैसे है ज़ीरो, हम देखते हैं इसको। हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ये किस तरह ज़ीरो है। तो असल में जो यहाँ पर ये सारा ज़ीरो है, ये ज़ीरो क्यूबल है, साइन भी कॉस भी। साइन कॉस क्या है यहाँ पर पता है आपको? कॉस साइन वो होता है जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होता है, यानी कि करंट। कॉस वो जो 1 से स्टार्ट होता है। ये दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो की इक्वल आ रही है, यानी कि इन सब को मिला के ज़ीरो बनेगा। एंड ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है इंडक्टर, जो कि इसके अंदर बहुत कम पावर लॉस है, एंड इसलिए हम लोग इसको यूज़ भी करते हैं। तो एक दफ़ा मैं ज़रा अपने पेजेस की क्लिक ले लूँ जो कि मैंने इतनी मेहनत से लिखे हैं, एंड ये कॉन्सेप्ट समझाया है खुद को भी एंड आपको भी। आखिर में मैं एक दफ़ा सारी पिक्स ले लेता होता हूँ, एंड ये मेरा टूटा फूटा हुआ ग्राफ। चलें तो ठीक है, यहीं पर हम लोग ये लेक्चर एंड करते हैं।